हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए एक अर्बन लेजेंड पर बेस्ड रिसेंटली रिलीज हॉरर मूवी जिसका नाम है एलिवेटर गेम। एक ऐसा खेल जिससे आप दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक लड़की बेकी से होती है जो लिफ्ट के अंदर उसी फेमस एलिवेटर गेम को खेलने आई थी। हमें पता चलता है कि वो किसी लड़के के कहने पर इस गेम को खेल रही थी और उसे ही इम्प्रेस करने के लिए वो इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड भी कर रही थी। अब वो गेम को स्टार्ट करती है। उसके पास एक पेपर था जिसमें लिखे हुए नंबर के फ्लोर्स पर उसे जाना होगा उसी ऑर्डर में। तो वो पहले फोर्थ, फिर सेकंड, फिर सिक्स, फिर से सेकंड, इसके बाद 10th और फिर फिफ्थ फ्लोर पर आती है। अब फिफ्थ फ्लोर पे आते ही बेकी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि गेम के रूल के हिसाब से इस फ्लोर से कोई इनविजिबल एंटिटी लिफ्ट के अंदर आती है। अब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने तक आंखों को बंद ही रखना था, पर बेकी उससे पहले ही आंखों को खोल लेती है क्योंकि बहुत टाइम तक लिफ्ट का दरवाजा तो बंद ही नहीं हो रहा था। अब बेकी की आंखें खोलते ही दरवाजा बंद होता है। आसपास तो सब नॉर्मली लग रहा था। अब बेकी गेम के फाइनल स्टेप यानी फर्स्ट फ्लोर पर जाने का बटन प्रेस करती है, पर अचानक लाइट फ्लिकर होने लगी थी और लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर की जगह 10th फ्लोर पर आ गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही बेकी देखती है बाहर से ब्राइट रेड लाइट आ रही थी, जो दरअसल वही दूसरी दुनिया है जहां इस खेल को खेल कर जाया जा सकता है। बेकी को कैमरा में अपने पीछे एक डिमोनिक एंटिटी दिखती है और फिर हम बेकी की काफी खौफनाक चीख सुन पाते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि उस एंटिटी ने बेकी को मार दिया होगा। अब लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर आती है और हम देखते हैं कि उस लिफ्ट में कोई भी नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पर जो मिलकर यूट्यूब पर नाइटमेयर नाम का एक हॉरर चैनल चलाते हैं, जहां वो हॉन्टेड प्लेसेस या हॉन्टेड गेम्स पर वीडियो कंटेंट बनाते हैं। हमें ग्रुप मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसमें थे क्रिस जो चैनल का होस्ट है, क्लोई हॉन्टेड कंटेंट को ढूंढकर उस पर रिसर्च करती है, केविन मैनेजर था, इजी और मैटी वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का काम करते हैं। अभी भी वो लोग कंटेंट के लिए थ्री किंग नाम का एक हॉन्टेड गेम खेल रहे थे जिसमें वो मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। अगले सीन में वो सब मिलकर अगले वीडियो कंटेंट का डिस्कशन कर रहे थे। केविन कहता है कि स्पॉन्सर्स को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें और भी बेहतर और धमाकेदार टॉपिक पर कंटेंट बनाना होगा। अब फंडिंग कम होने के चलते वो सब लोग होने वाली प्रॉब्लम केविन को बता रहे थे। तभी केविन उन्हें ग्रुप में ज्वाइन करने वाले नए मेंबर रायन के बारे में बताता है, जिस पर बाकी कहने लगते हैं कि वो अक्सर फंडिंग कम है ये कहता रहता है, तो ऐसे में न्यू मेंबर की सैलरी वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। पर केविन कहता है कि रायन ने खुद ही उसे कांटेक्ट किया था और वो बस काम सीखना चाहता है, उसे सैलरी नहीं चाहिए, तो केविन ने उसे हायर कर लिया। फिर वो रायन को अंदर बुलाकर बाकियों से मिलवा कर कहता है कि अब वो उन लोगों को काम में असिस्ट करेगा। अब बाकी लोग कुछ खास एक्साइटेड नहीं लग रहे थे। अब वो लोग फिर से अगले वीडियो के टॉपिक के बारे में सोचने लगते हैं। तभी रायन उन्हें एलिवेटर गेम पर वीडियो बनाने का सुझाव देता है। अब वो लोग इस गेम के बारे में तो जानते ही थे, वो इस हॉन्टेड गेम के बारे में बात करने लगते हैं जिसे दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। पर अगर गेम के रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं किया गया तो फिफ्थ फ्लोर से लिफ्ट में आई इनविजिबल एंटिटी गेम खेलने वाले को मार देगी। पर क्रिस कहता है सिर्फ एलिवेटर के अंदर बनाई 20 मिनट की वीडियो देखना व्यूअर्स कुछ खास पसंद नहीं करेंगे, जिसे बाकी लोग भी एग्री करते हैं। तभी रायन उन्हें रिसेंटली पास ही के बिल्डिंग में हुई एक घटना बताता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, और हमें पता चलता है कि उस दिन के बाद से ही बेकी मिसिंग है और ये बातें बताते वक्त वो क्रिस को घूरे जा रहा था। क्रिस उससे नजर चुरा कर अपना फोन चेक करने लगता है। अभी भी इस आइडिया पर मिक्स रिव्यूज आ रहे थे। इतने में केविन को स्पॉन्सर का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने के लिए कैबिन में चला जाता है। फिर क्लोई रायन से अच्छे से बात करते हुए पूरा ऑफिस घुमाती है। वो उससे अपना नंबर शेयर करती है ताकि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो वो उसे कॉल कर सके। अगले सीन में केविन आकर सबको बताता है कि उन्हें जल्दी किसी अच्छे टॉपिक पर एक वीक के अंदर वीडियो बनानी होगी, वरना उनके हाथ से ये स्पॉन्सरशिप चली जाएगी। तो अब वो लोग उसी एलिवेटर गेम पर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये पूरा गेम एक एलिवेटर में खेला जाने वाला था तो उसे शूट करना आसान होगा, तो उन्हें एडिटिंग के लिए टाइम मिल जाएगा और वक्त रहते वो इस वीडियो को स्पॉन्सर्स को भेज पाएंगे। और जिस बिल्डिंग से बेकी गायब हुई थी वो एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग थी और उस दिन सैटरडे होने के कारण ज्यादातर ऑफिसेज बंद रहेंगे, यानी वो लोग आज रात ही इस वीडियो को शूट कर सकते हैं। अब क्रिस इस बात से खुश नहीं था, बट चैनल के मैनेजर यानी केविन के आगे उसकी एक नहीं चलती और आखिर में उसे मानना पड़ता है। अब बिल्डिंग पहुंचते ही वो सब मिलकर वीडियो रिकॉर्डिंग का सेटअप करने लगते हैं। इस सब के बीच रायन आकर क्लोई से बात करने लगता है। अब क्लोई उसे इस गेम पर उसकी रिसर्च दिखाती है।
वो उस इनविजिबल एंटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो 5th फ्लोर से लिफ्ट में आती है, जो एक्चुअली इस गेम को हॉन्टेड बनाती है। वो कहती है कि उसे ऐसे चीज़ों पर रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है जो बाकी लोग नहीं जानते, और ये टॉपिक तो वैसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है, इसीलिए वो यहाँ काम करती है। अब रायन वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है जिसमें इजी उसे गाइड कर रही थी और केविन डायरेक्ट करने लगता है। अब बाकी तीनों यानी क्रिस, क्लोई और मैटी एलिवेटर के अंदर जाकर इस गेम को खेलने वाले थे। अब वीडियो एलिवेटर गेम के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, जिसमें वो तीनों इस गेम और उसके रूल्स के बारे में व्यूअर्स को बता रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इस गेम से जिस दूसरी दुनिया में जा सकते हैं उसे रेड वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ सारी चीजें लाल होती है। पर वो वहाँ तभी जा सकते हैं जब वो रूल्स को अच्छे से फॉलो करे। फिर वो तीनों लिफ्ट में जाकर एक एक करके सारे फ्लोर्स पर उसी ऑर्डर में जाने लगते हैं। उसी बीच क्लोई व्यूअर्स को बेकी और उसके मिसिंग होने की स्टोरी सुना रही थी। क्लोई नोटिस करती है कि क्रिस, जो हमेशा ओवर एक्साइटेड रहता है, वो आज इस गेम के लिए कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्लोई के पूछने पर भी वो उसे ढंग से जवाब नहीं देता। अब लिफ्ट 10th फ्लोर पर पहुंच चुकी थी और अचानक लाइट फ्लिकर होने लगती है। क्रिस कहता है कि वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 5th फ्लोर पर जब वो एंटिटी आएगी तो वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखेगा। अब ये सुनते ही मैटी, जो भूतों में मानता था, वो डर जाता है। वो क्रिस से कहता है चाहे जो भी हो जाए उन्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी है। वो तभी सेफ रहेंगे जब तक वो कोई रूल नहीं तोड़ते। अगर उन्होंने कोई रूल तोड़ा तो वो एंटिटी उन्हें मार देगी। मैटी के समझाने पर भी क्रिस उसकी बात नहीं मान रहा था, पर क्लोई के चिल्लाने से वो मान जाता है। अब सीन नीचे बाकी तीनों पर शिफ्ट होता है, जो ये सब इजी के टैब में देख रहे थे। लिफ्ट 10th फ्लोर पर आते ही इजी का टैब ग्लिच होने लगता है। इतने में बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गया था, जिससे उन्हें टैबलेट को टेबल पर ही रख कर छुपना पड़ता है, जिससे वो लाइव फुटेज नहीं देख पाते। और हम देखते हैं कि लिफ्ट 5th फ्लोर पर आ चुकी थी। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पर क्रिस अपनी आदतों से बाज नहीं आता। वो अपनी आंखें खोल देता है। हम किसी शैडो को लिफ्ट के अंदर आते देखते हैं और दरवाजा बंद होता है। अब अपनी आंखें खोलने पर उन्हें कुछ अजीब तो महसूस नहीं होता। फिर क्लोई 1st फ्लोर का बटन प्रेस करती है, पर लिफ्ट तो ऊपर जाने लगी थी, जिससे वो काफी डर जाते हैं। मैटी तो घबरा कर वहां से भागने वाला था, पर बाकी दोनों उसे रोककर समझाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सेफ रहने के लिए इस गेम के रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपरली खत्म करना होगा। अब नीचे इजी देखती है कि लिफ्ट के अंदर का कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसका मतलब अब उन्हें आगे का वीडियो फुटेज नहीं मिलेगा। अब लिफ्ट 9th फ्लोर पर रुकती है, जिसमें वहां काम करने वाला एक एम्प्लॉय आकर उन्हें नीचे ले जाता है, जिससे उन लोगों का गेम बीच में ही रुक गया था। क्लोई को लिफ्ट के अंदर से डरावनी म्यूजिक की आवाज आने लगती है, जो बस वही सुन पा रही थी, तो वो उसे इग्नोर कर देती है। अब नीचे आकर उन्हें कैमरा डिस्कनेक्ट होने की बात पता चलती है, जिसके कारण लास्ट का पोर्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, यानी उन लोगों की सारी मेहनत वेस्ट हो गई थी। इससे सब लोग फ्रस्ट्रेट होकर वहां से जाने का डिसाइड करते हैं, पर आयन उन्हें कहता है कि उन्हें और एक बार कोशिश करनी चाहिए। इस बार वो सारा सेटअप लिफ्ट के अंदर ही करेंगे, जिससे उन्हें सारी फुटेज मिल जाएगी। पर कोई भी अब फिर से उस लिफ्ट के अंदर जाना नहीं चाहता था। अब रायन थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था और वो बाकियों से इंसिस्ट करने लगता है। उसे नजरअंदाज करके क्रिस वहां से जाने लगता है, जिसे रायन रोकते हुए कहता है कि क्रिस वहां से भाग रहा है क्योंकि वो बेकी को जानता था। अब यह कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि दरअसल रायन बेकी का भाई है। वो बताता है कि बेकी इस चैनल की काफी बड़ी फैन थी, उसे भी इस टीम में काम करना था, तो उसने क्रिस को कांटेक्ट किया और क्रिस ने उसे झूठे वादे करके उसका फायदा उठाया, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया। पर फिर बाद में उसने बेकी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। जब बेकी गायब हुई तो रायन ने उसके लैपटॉप में क्रिस के मैसेज देख लिए थे, जिसमें क्रिस ने उसे फेक प्रॉमिसेस किए थे कि वो बेकी के साथ एलिवेटर गेम की वीडियो बनाएगा, जिसे अपलोड करके वो भी फेमस हो जाएगी। यानी मूवी के स्टार्टिंग में बेकी ये वीडियो क्रिस को इम्प्रेस करने के लिए ही बना रही थी। अब ये सारी बातें सुनकर सारे शॉक हो गए थे, क्योंकि अगर ये बात बाहर आती तो इस सब का उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर रैन कहता है कि उसे बस अपनी बहन को ढूंढना है। उसे लगता है कि उसकी बहन रेड वर्ल्ड में फंसी है, तो वो लोग उसे वापस लाने के लिए उसकी मदद करें। पर क्रिस को तो अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। वो तो रैन से कह देता है कि ये गेम एक बकवास है। बेकी रेड वर्ल्ड में नहीं फंसी, बल्कि वो कहीं भाग गई होगी। उसका ये बिहेवियर देखकर सारे लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। अब उन सब में बहस होने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर उन्हें उस बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। अब बाहर रैन क्लोई को समझाता है कि वो बस अपनी बहन को ढूंढने के लिए ये सब कर रहा था, पर क्लोई उससे नाराज थी कि उसने उससे झूठ बोला, पर उसे रैन के लिए बुरा भी लग रहा था।
वो बेकी की सलामती की इच्छा करते हुए वहां से चली जाती है। अब क्रिस भी अपने घर चला जाता है। मैटी भी घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। केविन और इजी ऑफिस जाते हैं वीडियो को एडिट करने के लिए। अब घर जाते वक्त क्रिस क्लोई से माफी मांगने के लिए कॉल करता है, पर बीच में ही नेटवर्क चले जाने की वजह से कॉल कट होता है। घर पहुंचकर क्लोई को फिर से वही म्यूजिक सुनाई देता है जो उसे लिफ्ट से सुनाई दिया था। वहीं दूसरी तरफ क्रिस भी घर पहुंच गया था। तभी लाइट चली जाती है और उसे एक कोने में वही डिमोनिक एंटिटी दिखती है। वो डर कर वहां से भागने लगता है, पर वो एंटिटी उसे पकड़ लेती है। अब आसपास लाल रोशनी हो गई थी। वो एंटिटी उसे हवा में उठाकर, उसकी हड्डियों को तोड़कर, उसके सिर को मरोड़कर क्रिस को बड़ी भयानक तरीके से मार डालती है। फिर उसे अपने साथ रेड वर्ल्ड ले जाती है। अब अगले सीन में हम रायन को देखते हैं, जो डिसाइड करता है कि अब वो अकेले ही इस गेम को खेलकर अपने बहन को वापस लाएगा। अब वो उसी बिल्डिंग के लिफ्ट में जाकर उस गेम को खेलने लगता है। अब 5th फ्लोर पर आकर वो अपनी आंखें दरवाजा बंद होने तक बंद रखता है और फिर फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करता है, जिससे वो लिफ्ट 10th फ्लोर पर आकर रुकती है। अब दरवाजा खुलते ही वो पहुंच गया था उस रेड वर्ल्ड में, जहाँ हर तरफ लाल रोशनी थी। अब वो हिम्मत करके अपनी बहन को ढूंढने के लिए लिफ्ट से बाहर आता है। अब वो जगह बिल्कुल अपनी दुनिया की रेप्लिका थी, पर वहाँ कोई लोग नहीं थे और आसमान में रायन को एक बड़ा रेड क्रॉस दिखता है। वो बेकी को ढूंढ रहा था, पर वो 5th फ्लोर की डिमोनिक एंटिटी रायन पर अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए वो छुपने लगता है। अब सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ इजी केविन को बताती है कि वो कैमरा लिफ्ट में ही भूल आई है, तो अब क्या उन्हें वापस जाना पड़ेगा। अब बिल्डिंग में पहुंचकर वो लिफ्ट से वो कैमरा ले लेते हैं। उन्हें तो आइडिया ही नहीं था कि रायन भी वहाँ है, क्योंकि वो तो दूसरी दुनिया में फंस गया था और ये दोनों दुनियाओं को ये लिफ्ट कनेक्ट करती है, तो अब वो उसी लिफ्ट से वापस आ सकता है। पर लिफ्ट तो एक ही थी और केविन और इजी मजाक मजाक में इस गेम को खेलने लगते हैं, तो लिफ्ट 10th फ्लोर पर आ ही नहीं रही थी। तो जब तक लिफ्ट नहीं आती रायन की जान खतरे में है, तो वो उस एंटिटी से बचने के लिए उस रेड वर्ल्ड में छुप रहा था। अब सीन इजी और केविन पर शिफ्ट होता है, जो अभी 5th फ्लोर पर आ गए थे, पर उन्हें इस सब में तो विश्वास ही नहीं था। तो वो अपनी आंखें खुली ही रखते हैं और इधर-उधर देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एंटिटी आकर उन दोनों को भी क्रिस की तरह ही बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब उनके मरते ही एलिवेटर रेड वर्ल्ड में 10th फ्लोर पर आकर खुल जाता है, पर अंदर कोई नहीं था। रायन अंदर जाता है, इतने में वही एंटिटी रायन की तरफ आने लगती है, पर उसके पहुंचने से पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और अब रायन वापस इस दुनिया में आ गया था। उसे इजी का कैमरा मिलता है, जिसमें इजी और केविन के मौत की फुटेज कैप्चर हो गई थी। उसे देखकर रायन काफी घबरा जाता है। अब वो क्लोई को कॉल करता है, जो उसी एलिवेटर गेम के बारे में रिसर्च कर रही थी। उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें एक लड़की के बारे में लिखा था, जिसकी लाश कई सालों पहले टेढ़ी-मेढ़ी तरह से टूटी हुई लिफ्ट के नीचे से मिली थी। फिर हम देखते हैं कि उसके रूम के बाहर लाल रोशनी छाने लगती है, जिसका मतलब वो एंटिटी अब उसे मारने आई थी। पर उसकी खुशकिस्मती से तभी रायन का उसे कॉल आता है और अब सब ठीक हो गया था। रायन क्लोई को सारी बातें बताता है, तो वो उसे ऑफिस में आकर उससे मिलने कहती है। फिर वो एक-एक करके अपने सारे दोस्तों को कॉल लगा रही थी, पर कोई कॉल नहीं उठाता, क्योंकि हमें पता है कि वो सब लोग मर चुके हैं। इसके बाद हम मैटी को बस स्टॉप पर देखते हैं। उसे भी क्लोई कॉल कर रही थी, पर उसे रिंग सुनाई नहीं देती। वही वो एंटिटी आकर उसे भी हॉन्ट करती है, जिससे डर कर वो वहां से भागता है। क्लोई उसे ऑफिस आने कहती है। मैटी रास्ते में एक रेस्टोरेंट में जाकर वहां से काफी सारा नमक अपने साथ ले आता है। अब सीन ऑफिस के टेरेस पर शिफ्ट होता है, जहाँ रायन क्लोई को वो फुटेज दिखा रहा था, पर अभी भी क्लोई को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। वो पुलिस के पास मदद मांगने जाने लगती है। रायन उसे समझाता है कि इसमें पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, पर क्लोई उसकी एक नहीं सुनती। वो ऑफिस में अपना सामान लेने जाती है, पर वहां का हाल देखकर वो दोनों चौंक गए थे। मैटी ने ऑफिस में उस नमक से एक बड़ा सर्कल बना लिया था, उस एंटिटी से बचने के लिए। वो कहता है कि उस एम्प्लॉय के आने की वजह से वो लोग उस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो रूल के टूटने की वजह से वो एंटिटी अब उनके पीछे पड़ी है और अब वो उन्हें मार देगी। अब वो और रायन इस सब से बचने के लिए तरीका ढूंढ रहे थे, पर अभी भी क्लोई पुलिस के पास जाने की जिद कर रही थी। रायन उसे कहता है कि वो एक रिसर्चर है, तो अब थोड़ी देर के लिए वो मान ले कि ये सब सच है और याद करे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उन्हें इस सब से बाहर निकलने के लिए मदद मिल पाए। इसके बाद वो उन्हें उस आर्टिकल के बारे में बताती है, जिसमें कई सालों पहले कुछ फ्रेंड्स ने मजाक में अपनी एक दोस्त एली को लिफ्ट के शाफ्ट में बंद कर दिया था। अब वो उसे थोड़ी देर के बाद निकालने ही वाले थे, पर वो नशे में धुत होकर एली के बारे में भूल ही गए। एली चिल्लाती रही, पर वीकेंड होने के कारण कोई भी उसे सुन नहीं पाया।
फिर मंडे को लोगों के उस लिफ्ट को यूज करने के कारण एली की उसके नीचे कुचलकर मौत हो गई और माना जाता है तब से ही उस कर्स की शुरुआत हुई। अब एली के मरने के सीन से हम उस रेड वर्ल्ड और उस रेड क्रॉस का सिग्निफिकेंस समझ पाते हैं, यानी वो डेमोनिक आत्मा एली की ही है और वो रेड वर्ल्ड मानो उसके दर्द तकलीफ का सिंबल है जो उसे मरते वक्त हुई थी और इसीलिए वो उस गेम को खेलने वाले लोगों को उसी तरह मारती है जैसे उसकी मौत हुई थी। अब इस सब से बचने का तरीका रायन और मैटी ढूंढ रहे थे, पर क्लोई को ये बस एक कहानी लग रही थी। तभी मैटी उस म्यूजिक को गुनगुनाने लगता है जो डिमोनिक एंटिटी के आने पर सुनाई देती है। दरअसल ये एलिवेटर पर बनाया गया नर्सरी राइम था, जिसके लिरिक्स को डिकोड करके वो समझ जाते हैं कि इस सब से निकलने के लिए जब वो लिफ्ट रेड वर्ल्ड में पहुंचेगी, उन्हें वहां जाकर मतलब लिफ्ट से बाहर आकर फिर से लिफ्ट में आकर फर्स्ट फ्लोर पर जाना होगा ताकि वो वापस इस दुनिया में आ पाए और तभी वो इस कर्ज से बच पाएंगे। इतने में क्लोई को फिर से वही गाना सुनाई देता है। एली की डिमोनिक आत्मा क्लोई पर अटैक करने वाली थी, पर बाकी दोनों क्लोई को नमक के घेरे में खींच लेते हैं। उस एंटिटी को देखकर फाइनली अब क्लोई को इस सब पर विश्वास हो गया था। मैटी को लग रहा था कि वो सेफ है क्योंकि आत्मा नमक के घेरे में आ नहीं सकती, पर एली की आत्मा पर शायद ये रूल अप्लाई नहीं होता। वो उस सर्कल में आकर मैटी को भी बड़ी बेरहमी से मार देती है, जिसे देख क्लोई और रायन उस बिल्डिंग की तरफ भागते हैं ताकि वो उस गेम को कंप्लीट करे। अब सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकता है, पर उसे बचकर वो दोनों गेम को खेलकर रेड वर्ल्ड में पहुंच गए थे। यह रायन को अपनी बहन बेकी दिखती है, जिसे देखकर वो फ्रीज हो गया था, पर क्लोई उसे समझाती है कि वो उसकी बहन नहीं है। एली उसे इमोशनल करके मैनिपुलेट करना चाहती है। वो बड़ी मुश्किल से रायन को समझाकर फिर से लिफ्ट में ले आती है। अब उन्हें बस फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करके असली दुनिया में वापस जाना था, पर एली भी उन्हें ऐसे ही थोड़ी जाने देगी। अब लिफ्ट को फर्स्ट फ्लोर पर जाना था, पर वो बीच में ही फिफ्थ फ्लोर पर रुक जाती है। क्लोई रायन से कहती है कि उन्हें बस रूल्स को फॉलो करना है। जब तक वो आंखें नहीं खोलते वो एंटिटी कुछ नहीं कर पाएगी। फिफ्थ फ्लोर का दरवाजा बंद होते ही लिफ्ट नीचे जाने लगती है, पर इससे पहले कि लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर यानी असली दुनिया में पहुंचे, वो एंटिटी क्लोई को मैनिपुलेट करके अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद वो क्लोई की भी जान ले लेती है। अब रायन भी अपनी आंखें खोलता है और वो एंटिटी उसके पीछे ही खड़ी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अब वो फिर से रेड वर्ल्ड में पहुंच गया था। यह उसे अपनी बहन दिखती है। हालांकि ये हमें और रायन को भी पता है कि वो बेकी नहीं है और इसी के साथ यहाँ ये सीन कट होता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी एलिवेटर गेम को खेलने उस लिफ्ट में आई थी। वो अपने व्यूअर्स को क्लोई और उसके दोस्तों के बारे में बता रही थी जिन्होंने एलिवेटर गेम को उसी एलिवेटर में खेला था और वो सब लोग कई सालों से मिसिंग है, यानी उनकी लाशें भी नहीं मिली। अब वो फोर्थ फ्लोर का बटन प्रेस करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और हमें डिमोनिक हाथ दिखाया जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि अब ये लड़की के साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ और इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो गाइस ये थी एलिवेटर गेम मूवी की कहानी। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।